अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबर मैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें बैक टू बैक लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। HTML का जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 17 लेक्चर्स में हमने कवर कर ली थी और CSS के लेक्चर चल रहे थे, ठीक है। और ये भी तकरीबन 7 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और आज जो हमारा लेक्चर है वो होगा लेक्चर नंबर 8, ओके। और आज हम पढ़ेंगे मार्जिन के बारे में कि मार्जिन क्या चीज़ होती है। लास्ट लेक्चर में हमने पैडिंग का पढ़ा था, डे नंबर 7 की फाइल ये padding.html के नाम से बनाई हुई है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मार्जिन के बारे में। तो क्या करता हूँ, मैं जल्द से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ डे 8, ठीक है। और इस डे 8 को ओपन विद कोड कर लेता हूँ और ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पर हम जल्द से जल्द एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम, चलें आज मार्जिन पर है तो मार्जिन ही रख देते हैं, ठीक है। margin.html ये रख दिया और उसके बाद इसका बेसिक स्ट्रक्चर जल्दी से लगाते हैं। यहाँ से इसका बेसिक स्ट्रक्चर लगाया हमने, ठीक है। और इसका आज का नाम क्या रखें, आज हम चलें डे 8 ही रख देते हैं इसका नाम, डे 8, ओके। और यहाँ पर एक H1 का टैग लगाता हूँ जिसमें मैं लिखूंगा कि टुडे वी विल, सॉरी ऊपर लिखा गया ये, यहाँ नीचे लिखेंगे टुडे वी विल लर्न अबाउट मार्जिन इन CSS एंड HTML भी साथ लिख देते हैं, ये हम HTML के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल रूल लगा देता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूल वो तो पता है ना क्या चीज़ होती है, HR यानी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। और यहाँ पर जल्द से जल्द एक डिव क्रिएट करते हैं जिसमें क्लास लगा देते हैं, बॉक्स के नाम से चले एक डिव बना लेते हैं, ठीक है। ये डिव बन गई और इसके अंदर कुछ क्या करते हैं, कंटेंट रख देते हैं, ठीक है। तो कंटेंट लिखने के लिए लॉरम लगा देते हैं, लॉरम 50 करें या 70, चले 70 कर देते हैं। लॉरम 70 किया और Alt-G का बटन दबाने से ये एक ही जगह पर इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो इसे एक बॉर्डर वगैरह देते हैं ताकि अच्छे से डिव नजर आए हमारी। और अब हम इस पर कुछ CSS अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल CSS ही यूज़ कर लेते हैं, स्टाइल का टैग लगाया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर बॉक्स की क्लास है तो बॉक्स लगा दिया, ओके। और यहाँ पर इसको मैं कुछ विड्थ है ना हाइट देता हूँ, विड्थ दे देते हैं हम इसको 200 पिक्सल, ठीक है। और हाइट जो है वो भी मैं दे देता हूँ इसको 200 पिक्सल दे दिए। और इसके बाद मैं देता हूँ इसको बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। चलें ब्लैक ही कर देते हैं। और यहाँ पर और क्या दें इसे, काफ़ी, बस इतना ही काफ़ी, ठीक है। और इसका मैं आउटपुट दिखाने लगा था आपको, तो आउटपुट देख लेते हैं। इसका डे 8 है ये और ये मार्जिन है, तो इसको जैसे ही हमने ओपन किया तो ये हो गया ओपन। और ये इसकी कंटेंट ज़्यादा है तो वो इसमें एडजस्ट नहीं हो पाया, तो हमें इसकी जो हाइट और विड्थ है वो ज़्यादा कर देनी चाहिए। चलें 500 और 500 कर देते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या चीज़ है। रिफ्रेश किया तो ये हो गया। इसकी जो हाइट है वो हम इसको ऑटो ही कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा इसको जितनी हाइट हुई। तो ये देखें इसकी हाइट होगी, ठीक है। अब मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझने लगे। जैसा कि पैडिंग में लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें क्या बताया था, उसमें बताया था कि किसी भी चीज़ पर अगर आप पैडिंग अप्लाई करें तो अगर वो किसी डिव के अंदर बंद है या जिस भी चीज़ के अंदर वो बंद है, डिव हो या स्पैन, तो उस कंटेंट का उस डिव या स्पैन के बॉर्डर से डिस्टेंस वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा अगर हम पैडिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम पैडिंग अप्लाई की थी ना, लेफ्ट राइट ये टॉप बॉटम सारी अप्लाई की थी, तो बॉर्डर से इंटरनल डिस्टेंस बढ़ रहा था, ठीक है। तो वो हो गई पैडिंग। लेकिन मार्जिन में फिर मार्जिन क्या चीज़ है, मार्जिन भी इसी तरह डिस्टेंस ही है, किससे, बॉर्डर से, टॉप बॉर्डर से इसका डिस्टेंस ही है, लेफ्ट राइट से हर तरफ से इसका डिस्टेंस ही है। लेकिन क्या चीज़ है, वो इंटरनली नहीं है, बाहर की तरफ से है, ठीक है। अगर मैं इस डिव पर मार्जिन अप्लाई करता हूँ तो वो इसका इस मार्जिन से डिफरेंस होगा, मार्जिन से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके दरमियान मैंने ये H1 का ये जो टैग लगा दिया ना, इसकी वजह से ये नीचे हॉरिजॉन्टल रूल लाइन भी लगी हुई है। तो जो भी चीज़ इसके ऊपर होगी या लेफ्ट या राइट पर होगी वो उससे उसका डिस्टेंस बना देगा, ठीक है। पैडिंग क्या चीज़ थी, इंटरनली डिस्टेंस बनाता है, लेकिन ये एक्सटर्नली बनाता है। अब मैं आपको ना बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाली चीज़ को कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए पहले वो वाली बात। अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, तो ये देखें
पेज पर सिर्फ यही रह चुका है। इस वक्त मार्जिन लेफ्ट यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। तो अब अप्लाई करके दिखाता हूँ वो प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन लगाया, अब यहाँ पर मार्जिन में 40 पिक्सल लगा देता हूँ। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने 40 पिक्सल लगाया तो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये 40 पिक्सल हो गया। किस तरह, 40 पिक्सल इस तरफ से, 40 पिक्सल ऊपर की तरफ से, 40 पिक्सल इस तरफ से और 40 पिक्सल इस तरफ से, ठीक है। तो इस तरह से ये एडजस्ट हो गया। अब मार्जिन अगर हमने इंडिविजुअली अप्लाई करना हो जिस तरह लास्ट टाइम किया था, तो वो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट वगैरह की, ठीक है। तो मार्जिन राइट में पहले सेट कर देता हूँ इसका 30 पिक्सल, ठीक है। 30 पिक्सल मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप इसका मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। इसी तरह मैं कर देता हूँ मार्जिन लेफ्ट में कर देता हूँ 70 पिक्सल, ठीक है। और इसका जो मार्जिन बॉटम है वो मैं सेट कर देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। ये मैंने एडजस्ट कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखिएगा इसका जादू। ये देखें, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो क्या हो गया कि लेफ्ट का अलग से अप्लाई हुआ, राइट का अलग से, इस तरफ से अलग से अप्लाई हुआ, इस तरफ से अलग से। आप सोच रहे होंगे ये नीचे से तो हमने 10 दिया था, ये इतना ज़्यादा क्यों है। अगर ये इसके पास पास होता ना तो तब इस पर अप्लाई होना था। फिलहाल जब इसका ऊपर से 10 हो गया तो 10 तो फिक्स है ना इस तरफ से, अगर इस तरफ से 70 है तो ये फिक्स है। तो ये इसको यहाँ पर जमा के रखेगा, यानी ये इसको अटका के रखेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब आप सिर्फ मार्जिन लेफ्ट या बॉटम अप्लाई करते हैं तो तब वो चीज़ काम करती है। जैसा कि मैं इस वक्त टॉप और लेफ्ट और बॉटम को खत्म कर देता हूँ। अब क्या है, राइट है, तो आप देखिएगा वो राइट साइड पे चला जाएगा और उस पर पिक्सल आ जाएगा 30, ठीक है। तो अब स्क्रीन की राइट साइड पर वो इतना डिस्टेंस हो गया इसका, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, ये तो हो गया डिफरेंट, 4 बार हमने लिखना पड़ा है राइट लेफ्ट के लिए। लेकिन जैसा कि हमने पैडिंग में किया था, तो पैडिंग में क्या किया था, पहली चीज़ क्या होती है टॉप की, दूसरी चीज़ क्या होती है उसकी जो राइट साइड होती है उसकी, उसके बाद बॉटम की, ठीक है, और उसके बाद इसकी लेफ्ट साइड की। तो लेफ्ट साइड यहाँ पर मैं ये फिक्स कर देता हूँ। तो एक ही लाइन में मैंने चारों मार्जिन सेट कर दिया। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखिए इस तरह से एडजस्ट हो गया। अब इसी तरह अगर मैं सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज अप्लाई करूँ तो तब क्या होगा, तो तब याद है पैडिंग वाले में भी बताया था और उससे भी पिछले टॉपिक में बताया था कि अगर बॉर्डर वाले में भी बताया था कि अगर 2 प्रॉपर्टीज अप्लाई करें तो पहली किसकी होती है, पहली होती है लेफ्ट राइट की, दूसरी होती है टॉप बॉटम की। तो ऑटोमेटिकली समझ आएगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो वही रहेगा क्योंकि हमने चेंज तो किया नहीं इसको। तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये था मार्जिन का कॉन्सेप्ट। मार्जिन क्या होता है, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जो भी चीज़ है जिस पर मार्जिन अप्लाई करें उसका बॉर्डर से डिस्टेंस, ठीक है, ऊपर वाले बॉर्डर से डिस्टेंस, टॉप वाले बॉर्डर से इस तरफ से और इस तरफ से। लेकिन पैडिंग क्या होती है, पैडिंग होता है इंटरनल डिस्टेंस के, इस तरफ से डिस्टेंस, इस तरफ से, इस तरफ से, इंटरनली डिस्टेंस, ठीक है। मार्जिन एक्सटर्नली डिस्टेंस, पैडिंग इंटरनली डिस्टेंस। लेकिन ये वाली चीज़ मैंने लाइन कमेंट कर दी थी, अगर मैं इसको खत्म कर दूँ तो अब क्या होगा देखते हैं। अब मैं करता हूँ रिफ्रेश किया, ये देखें अब ये जो इस लाइन का डिस्टेंस है वो इस यहाँ मार्जिन से नहीं है। अब ये इसके दरमियान में जो भी चीज़ आएगी ना ये इसका उससे डिस्टेंस लेगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का 10 पिक्सल है, जितना भी टॉप हमने रखा है, टॉप हमने रखा है 40 पिक्सल। तो अब मैं इसको ना 50 करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, बल्कि 30 पिक्सल है यहाँ पर मैंने किया 90। तो अब देखिएगा क्या होता है कि 40 से डायरेक्ट 90 वो नीचे को आ जाता है, ठीक है। ये इस तरफ को बढ़ गया इसका लेफ्ट राइट का, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, आपके जहन में एक और बात होगी। चले मैं टॉप वाला यूज़ करके दिखाता हूँ आपको कॉन्सेप्ट कि टॉप वाली लाइन को अनकमेंट करता हूँ। अब टॉप यहाँ पर कितना है 50 पिक्सल है, ठीक है। तो ये 50 पिक्सल पे यहाँ पर फिक्स है। लेकिन अगर हमें इसे मूव करवाना हो ऊपर की तरफ तो तब क्या होगा, अगर तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0, ठीक है, ये कम हो गया, ये बिल्कुल इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पर हो गया साथ। लेकिन मैं चाहता हूँ इससे भी ऊपर जाए, ये इसके ऊपर चढ़ जाए, ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ मूव हो जाए, इस पर ये जो लाइन है ना इसके ऊपर हो जाएगी। तो इसको माइनस में हम दे सकते हैं। माइनस में किस तरह, मैं -20 पिक्सल देता हूँ। तो अब होगा क्या कि 0 की पोजीशन तो ये है, जैसे माइनस किया वो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ये इसके ऊपर जा रहा है। इसी तरह मैं इसको अगर 60 पिक्सल कर दूँ तो तब क्या होता है देखते हैं, ये इससे भी ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप इसको मूव करवा सकते हैं पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। लेकिन जो पैडिंग होती है वो हमेशा पॉजिटिव में होती है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये था सारा मार्जिन का कॉन्सेप्ट कि मार्जिन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। और
नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड होगा। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी सवाल। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इकबाल की शीनीनो, अल्लाह हाफिज़।